शेख रशीद अहमद की लाल हवेली पर पाबंदी क्यों लगाई गई और इसको क्यों सील किया गया? बुधा भाई की सहगल हवेली शेख रशीद अहमद की लाल हवेली कैसे बनी? यूके और ब्रिटिश इस पर कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं? ये तमाम मालूमात जानने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिए। रावलपिंडी की बोहड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें जरूर टिक, जैसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चाचा सादिक कहते हैं, कभी रात के अंधेरों में यहाँ हुस्न जमाल के मदाह सराओं की सरताल की महफिलें सजती थी, अब यहाँ सियासी शतरंज के बसात सजती हैं। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई है? शेख रशीद अहमद साहब के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रिहाइशगाह की तारीख क्या है? नाज़रीन, ये वो सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम बोहड़ बाजार पहुंचे। हवेली के आसपास दुकानों के थड़ों पर बैठे बुजुर्गों से हवेली से जुड़ी दास्तानें सुनकर कदीम महकमा औकाफ की जानब बढ़ते चले गए, जहां मौजूद एहलकारों ने कुछ कागजात उलट पुलट कर बताया कि हवेली के कुछ हिस्से, जिनमें मंदिर भी शामिल हैं, महकमे के पास हैं, जबकि एक हिस्सा शेख रशीद साहब के पास। नाज़रीन, वाज़ेह है कि पीर की अली सुबह रावलपिंडी के मतरूका वक्फ अमलाक ने लाल हवेली के 4 यूनिट सील कर दिए हैं। ये 4 यूनिट ग्राउंड फ्लोर पर थे और महकमा औकाफ के मुताबिक इनमें से 2 यूनिट शेख रशीद अहमद के, जबकि बाकी 2 यूनिट दीगर अफराद के कब्जे में है। मतरूका वक्फ अमलाक के अफसरान के मुताबिक लाल हवेली की बालाई मंजिल को अभी तक सील नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद ने महकमा औकाफ के इस मुमकिना कार्रवाई के खिलाफ मकामी अदालत से हुक्म इम्तनाही हासिल कर रखा था, ताहम गुज़श्ता दिनों अदालत ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शेख रशीद अहमद ने इल्जाम आयद किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर की गई है। अब मीडिया ज़राए के मुताबिक इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ आज ही लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और उन्होंने मजीद ये कहा कि महकमा औकाफ की कार्रवाई के दौरान मकामी पुलिस और FIA के एहलकार भी लाल हवेली के सामने मौजूद थे। हवेली अंदर से कैसी है? कैसे एक हवेली में मोहब्बत के लिए बनाई गई और राहदारियां समेत सियासत की बोल भलैयों की नजर हुई? क्या इससे जुड़ी दास्ताने के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक इसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है कि जहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैट्सन धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुधा भाई को देखा। धनराज को बुधा के घुंघरुओं की जंकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी और धनराज बुधा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि बुधा भाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुधा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। आस पास के पुराने मकीन बशमूल चाचा सादिक, चाचा अमीन, चाचा रहमत बताते हैं कि हवेली में आने के बाद बुधा सोमा सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुधा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। फर्जंदे पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं कि बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुधा भाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा इंडिया चले गए। बुधा यहाँ अकेली रह गई। इधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया। अब मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई, मोहब्बत दौर और निशानी तकसीम हुई तो बुधा का वजूद भी बिखर गया। एक रात बुधा भाई सहगल हवेली छोड़ गई और कभी न लौटी। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उन्हें किसी ने न देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे इसके कोई खरीदार सामने नहीं आते थे। शेख रशीद साहब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफी अरसा गुमनामी में रहने वाले सहगल हवेली को कश्मीर से आए एक खानदान ने 2,18,000 में खरीदा। फिर खरीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में फरोख्त कर दी। यूं सहगल हवेली कोड़ियों के बाव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। कई मुमताज सियासतदानों को दावत सखन देने वाली बालकनी भी मौजूद है, जो इस वक्त तवज्जो का मरकज रही है। इस बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इत्तेमाद से खिताब किया है। शेख रशीद ने हवेली की तज़य्युन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया है। नए रंग रूप में डालने के बाद इसे नाम दिया गया लाल हवेली और ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है। और हवेली पर चस्पा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुधा भाई के सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई है। शेख साहब की लाल हवेली को जुज़वी तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे चॉइस मिले कि जिंदगी या लाल हवेली तो मैं कहूँगा लाल हवेली। अगर मुझे ये चॉइस हो कि लाल हवेली या जिंदगी, तो मैं लाल हवेली को चॉइस करूँ।